बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान राबील सैयद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट तंजीम के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं वहां के चेयरमैन जान मोहम्मद रमज़ान और मरकज़ी सदर राना शहजादा अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आपकी तंजीम के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। जान मोहम्मद सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट का क़याम कब अमल में आया, कब आपका मकसद था और क्या मकसद था आपका इनको उसको बनाने का, और आपके ज़हन में एकदम से ऐसा ख्याल कैसे आ गया? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ऐसा है कि ये पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट बनाने का मकसद क्या था और ये क्यों ज़हन में आया? जी, ये सिर्फ अवाम को हम बताना चाहते हैं कि ये नारा हम पाक आर्मी जिंदाबाद जो लगा रहे हैं ना, जी जी, ये हम बचपन से लगा रहे हैं। बिल्कुल, बेशक। और इसका आज से 13 साल पहले का हमने क्या हम वजूद में आई, और वजूद में आने के बाद ये लोगों को हम जो तरगीब दे रहे हैं, ये वही है जो हमने बचपन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और नारे लगाए हैं ना, ये वही है। तो सिर्फ हम लोगों को सिर्फ जोड़ने की जुस्तजू है, लोगों को सिर्फ बताने की जुस्तजू है कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं और अफवाज को हम उनके मोराल को बुलंद से बुलंद और आला से आला लेके जाएं। आपका ये मकसद था कि जो लोग फौज के बारे में बात करते हैं या प्रोपोगंडा करते हैं या नेगेटिव बात करते हैं, आप उनको बताना चाह रहे थे कि ऐसा सब गलत है। आपका ये मकसद था, इस तंजीम को कायम करने का ये मकसद था। पिछले चंद सालों से ये प्रोपोगंडा जो है ना, इसकी रफ्तार तेज हुई जी। लोग जो पाकिस्तान में सियासी इंतशारी टोले हैं, जी जी, वो सियासत की आड़ में इंतशार फैला रहे हैं और फौज को बदनाम कर रहे हैं। ये हमारा मेरा क्या, ये हर शहरी का फर्ज है कि वो अपनी फौज का डिफेंडर बने, पाकिस्तान जिंदाबाद कहे, पाक आर्मी जिंदाबाद कहे, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की जमीन है ना, ये सुरख लहू से सरसब्ज होती है। बिल्कुल, ये शहीदों की सरजमीन है, ये पाकिस्तान शहीदों की सरजमीन है, और हमें उनका जो खून है ना, उसका सिला हम तो नहीं दे सकते, मगर पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर कहना चाहिए, पाक आर्मी जिंदाबाद जरूर कहना चाहिए। जी जी, ये राना शहजादा अल्ताफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल जो ये तासुर दिया जा रहा है कि फौज और आवाम में कोई दूरी है, इस पर क्या आप कहेंगे? क्या वाकई फौज में और आवाम में दूरी आ चुकी है, या फिर ये प्रोपोगंडा कर रही हैं मुख्तलिफ जमातें और तंजीमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं MB न्यूज़ की टीम का शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास करके आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में आने का हमें जो है वो मौका दिया। असल में ये जो तासर दिया जा रहा है ना, ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है, ये इसके पीछे आलमी ताकतें हैं जो ये तासर दे रही हैं। अपने हमारे कुछ गद्दार हैं, उनके ज़रिए से हमारे मुल्क में ये एजेंडा भेजा गया है कि ये तासर पैदा करो कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो अपनी फ़ौज से नाला है, उनके साथ उनकी कोई दूरी है, कोई ख़राबी है, जबकि ऐसा तासर कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी हमारे चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि हम तो बचपन से एक ही चीज़ सुनते आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हम बचपन में जहाँ भी कभी भी किसी फौजी जवान को देखते थे तो भाग कर जाते थे, उसके साथ हाथ मिलाते थे, उसका हाथ चूमते थे। तो आज भी वैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो तासर देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जो आलमी एजेंडा वो बुरी तरह से नाकाम हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है, और पाकिस्तान की जो कौम है ना, वो बहुत अब बाशऊर हो चुकी है, और उनको पता चल चुका है कि ये एक आलमी एजेंडे के तहत कुछ इंतशारी टोला है जो हमारे मुल्क को और हमारी फौज को डैमेज करना चाह रहा था। वो अल्लाह के करम से वो उनका जो एजेंडा है ना, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया, उनकी इन्वेस्टमेंट फ्लॉप हो चुकी है। ऐसा कोई तासर नहीं है। पाकिस्तानी कौम शुरू दिन से ही अपने मुल्क और अपनी फौज से मोहब्बत करती थी, और आज भी कर रही है, और इंशाल्लाह करती रहेगी। जी अभी जी। अच्छा, चेयरमैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आए रोज़ भारत की तरफ से पाकिस्तान पर बहुत थ्रेड और अटैक होते हैं, और वो बहुत सारी जो है बयानबाजी करता है फौज के खिलाफ, कभी मुल्क के खिलाफ, कभी किसी बात पे निकाल लेता है झूठ, यानी कि प्रोपोगंडे करता है, हमारी फौज के बारे में बातें करता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, वो सिर्फ प्रोपोगंडा कर सकता है। हम लोगों ने, हमारी आर्मी ने गिरा के दिखाया उनको ना जी, वो सिर्फ बोल सकता है, और वो बोल रहा है। मैं यही सवाल जो है राना शहजादा अल्ताफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि आए रोज जो भारतीय हुकूमत है वो पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करती है, पाकिस्तान की फौज के बारे में बयानबाजी करती है और झूठ बोलती है। क्या वो वाकई पगला गए हैं या पागल हो गए हैं?
अच्छा, इस पे मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, देखिए बुज़दिल जो होता है ना, जी वो सिर्फ बकवास कर सकता है पीछे बैठकर, सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल। और वो ये आज से नहीं कर रहा, वो शुरू दिन से ही ये बकवास कर रहा है। 1947 से जब पाकिस्तान का वजूद क़याम में आया, तब से ही वो हमारे पीछे है। कुछ आलमी ताकतें भी हमारे पीछे थे कि किसी तरीके से पाकिस्तान को पकड़ लें, इसी फौज को पकड़ लें। वो पकड़ने में नाकाम हो चुके हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं चीज़। और ये जो बयानबाजी करता है ना, वो भी एक आलमी एजेंडे के तहत करता है। वो पहले देखता है कि हाँ, हमने अपना एक एजेंडा छोड़ा है पाकिस्तान के अंदर, वो थोड़ी सी मूवमेंट को चला रहा है, अब हम बयानबाजी करेंगे, इसकी अवाम थोड़ा खौफजदा होगी, फिर वो अपनी फौज से कहेगी नहीं आप लड़ो ना। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हर पाकिस्तानी जो है ना इस वक्त मुजाहिद है, हर पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए राजी है। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ। देखिए, हमारे फौजी जवान हैं, आप चले जाए सियाचिन पे चले जाए, पहाड़ों पे चले जाए, गर्मी धूप सर्दी बर्फ के अंदर खड़े हैं, वो ड्यूटी दे रहे हैं। सैलरी 50,000, मैं 50,000 देता हूँ किसी को, ले मुझसे 50,000 अपनी जान दे, कोई जान नहीं देगा। उसके पीछे 50,000 सैलरी नहीं है, उसके पीछे मकसद है। मकसद है मुल्क प्यारा वतन हमारा पाकिस्तान, इसकी मोहब्बत है, और पाकिस्तान कौम है उसके पीछे, जिसकी हिफाजत के लिए वो खड़े जाने दे रहे हैं। और भारतीय हुकूमत जो आप देखें, नरेंद्र मोदी हो गया, अभी चंद दिन पहले उसका जो वो था उनका जो आर्मी चीफ है उपेंद्रा, उसने भी थोड़ी सी बकवास की है। वो सिर्फ अपनी आवाम को बताने के लिए करते हैं जी हाँ बड़े स्ट्रॉन्ग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास असले की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान ने जेफ थंडर 10 थंडर तैयारे बनाए हैं, दुनिया में उनके नाल उन जैसा तैयारे कोई नहीं है। पाकिस्तान ने अच्छे मिसाइल बनाए हैं, पाकिस्तान जैसा अच्छा मिसाइल किसी के पास नहीं। पाकिस्तान ने अच्छे टैंक बनाए हैं, पाकिस्तान के जैसा अच्छा टैंक, यानी कि पाकिस्तान ने जो कुछ भी बनाया उसका तजर्बा जब किया ना 100% निशाने पे जाके लगा। अब जब इंडिया ने जो कोई भी अपना लॉन्च किया मिसाइल, वो कोई इधर को चला गया, कभी उधर को चला गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि जरा होश के नाखून लें। ये पाकिस्तान है, इसके साथ लगता है ये पाक धरती है, ये पाक लोगों का मुल्क है, ना पाक लोगों का मुल्क नहीं है। और ये जो बढ़ के मारे हैं ना, मैंने कुछ दिन पहले भी एक अपनी स्टेटमेंट दी थी कि 3 से 5 मिनट लगेंगे, दुनिया सोचेगी कभी कि कहीं इंडिया था। ऐसा कमजोर लोग नहीं है, लेकिन क्या हम पूरा मन लोग हैं और हम ये साबित कर चुके हैं। हमारे फौजी जवान लाखों की तादाद में शहीद हो चुके हैं, हमारे मुल्क के पाकिस्तानी कौम के नौजवान लाखों की तादाद में शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लड़ के दहशतगर्दी का नसूर हमने खत्म किया है। किसने खत्म किया है? ये हमारी फौज है इसके पीछे। और आज जो हमारे ऊपर इस टाइम हमारे बहादुर न डर सिपा सलार हैं सैयद आसम मुनीर साहब, आज वो बैठे हैं। ये इंडिया ने हर किसी बकवास क्यों की है? क्योंकि उनको पता चल गया है कि यहाँ एक जवान, एक मर्द का बच्चा बैठा है जो आपको बोलने भी नहीं देगा, खुशकने भी नहीं देगा। इंशाल्लाह। सर, मैं अपने प्रोग्राम के आखिर में आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं, इसकी क्या वजह है? आज इन हालातों के पीछे भी आलमी एजेंडा है ना। बात फिर वही है कि जब 1947 से जब पाकिस्तान का वजूद में आया ना, तो जो आलमी ताकतें थी ना उस वक्त, उनको पता था कि ये बड़े पावरफुल लोग हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं और ये मुल्क का वजूद में आ चुका है। उन्होंने पकड़ना शुरू किया, हम नहीं पकड़ पाए। फिर उन्होंने देखा कि आस्ता आस्ता मुसलमानों के अंदर जो है ना हम अपना एटमी ताकत बन गए। ठीक है, हमने किसी की बात नहीं मानी, इतनी बड़ी जंगें लड़ी हैं, इंटरनेशनल जो माफिया है कुछ नहीं कर सके। फिर पाकिस्तान की तरफ आते हैं, पाकिस्तान फिर उसको कंट्रोल करता सारी चीज़ों को। और पाकिस्तान ने बताया सारी दुनिया को कि दुनिया की सबसे बहादुर फौज वो पाकिस्तान की है। दुनिया में जितनी फौज है ना, वो डर के हमारे सैलरी पे काम करती हैं। पाकिस्तान का जो फौजी जवान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए और पाकिस्तान में बसने वाले लोगों की हिफाजत के लिए वो अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। मैं आपको बताऊं, ये चंद दिन पहले एक हमारे मेजर साहब शहीद हुए हैं। फिर कोटा के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाई, कितने नौजवान शहीद हुए हैं, 20 साल 22 साल 25 साल के नौजवान। उन माओं को, उन बहनों को, उन बाप को, वो बच्चों को मैं कहता हूँ हमारा जो ना, मैं खराज तहसीन पेश करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे 10 बच्चे, हम 10 बच्चे से मुल्क पे कुर्बान कर दें। तो ये पाकिस्तानी कौम को अब सोचना चाहिए, आलमी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। किसी भी ऐसे मकार और मुल्क दुश्मन अनासर के प्रोपोगंडे में नहीं आना चाहिए कि उनकी बातों में आकर आप अपनी फौज और अपने जो मजबूत आपकी फौज है जो आपका दिफा कर रही है, तो उनके खिलाफ कोई ऐसा मूवमेंट करें। आखिर में मैं एक पैगाम भी देना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के वतासत से कि देखें, जिंदा कौमें जो होती हैं ना, वो अपने दिफा करने वालों के शाना बशाना मिलकर चलती हैं। ऐसे ही एक वाक़या गुजर चुका है सन 1965 में, जब जंग हुई भारत के साथ, तो फौजी जवान बॉर्डर पे खड़े लड़ रहे थे, तो पूरी कौम, कोई घर से बेलना लेके निकल गया, कोई घर से झाड़ू पकड़ के चला गया, किसी ने कोई डंडा पकड़ लिया, जाके कहते हैं आप पीछे हटे, हम जाते हैं। तो आज मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आलमी ताकतों को कि पाकिस्तान की कौम जो है ना, उसकी हिफाजत उसकी आर्मी कर रही है, पाक फौज कर रही है, लेकिन बात याद रख लें,
आज पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के पीछे नहीं खड़ी, अपनी फौज के आगे खड़ी है। पहले हमें कुछ होगा, फिर हमारी फौज को कुछ होगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा बेशक और इंशाल्लाह। ये पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट अपनी ख्वाज के शाना बशाना शुरू से चल रही है और शाना बशाना खड़ी है। और हर महाज पे हम सोशल मीडिया पर भी अपनी फौज का दिफा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वक्त आया तो अपनी जानें दे के भी अपने मुल्क का दिफा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। नाजरीन, आपने सुना पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट के मरकजी चेयरमैन जान मोहम्मद रमजान और मरकजी सदर राना शहजादा अल्ताफ के ख्यालात उन्होंने इजहार किया, अपनी तंजीम के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि जो पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ जमातें हैं या इंडिया है, कोई भी है, कुछ भी कर ले, हमारी पाकिस्तान की आर्मी को कभी कोई बदनाम नहीं कर सकता, ना ही उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम आ सकता है, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के आगे कोई भी आर्मी टिक नहीं सकती। और ये हकीकत है, हकीकत से कोई भी जो नजरें नहीं चुरा सकता, क्योंकि जब 65 की जंग हुई थी तो सबसे पहले पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने लड़ी थी, अपनी पीठ नहीं दिखाई थी। आई थिंक वो इंडिया उस टाइम को भूल चुका है, इस तरह के इसलिए अजीब से प्रोपोगंडे और हटकंडे इस्तेमाल करता है और हमारे लिए बयानबाजी करता है, और वो शायद ये भूल चुका है कि पाकिस्तान की आर्मी क्या है और पाकिस्तान क्या है। शायद वो भी ये भी भूलता जा रहा है कि वो पाकिस्तान की एक फूक के ऊपर सिर्फ बैठा है। ये तो और बात है कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत खामोश और अमन पसंद है। इसी के साथ अपनी मेज़बान और हमारे मेहमानों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।